हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीहाइव पोएम से पोएम नंबर 10 A slumber did my spirit seal के क्वेश्चन आंसर्स को। तो मैं आपको पहले बता दूं, सारे क्वेश्चंस लिए हैं हमने। इसमें एक्चुअली 3 या 4 क्वेश्चंस है, हमने सारे लिए। डोंट वरी। थिंकिंग अबाउट द पोएम पेज नंबर 136 का रेफरेंस है ये। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगी। ऑब्वियसली ये पोएम है तो एक्चुअली सभी इंपॉर्टेंट होगा। ये थोड़ा सा इसमें फ्रेजिंग वे में लिखा गया है, लिटरेरी वे में लिखा गया है, मतलब कि थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। सो अगर आपको इस पोएम को लाइक समझना है अच्छी तरीके से तो वो भी evidyarthi.in पे आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। A slumber did my spirit seal, says the poet. That is a deep sleep foreclosed of his soul or mind. ठीक है। How does the poet react to his loved one's death? Does he feel deep sense of grief or does he feel a great peace? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पता करते हैं क्या है। Slumber did my spirit seal, ये जो पूरा टाइटल है वो यहाँ पे दे दिया गया है। जो पोएट बता रहा है कि यार एक स्लम्बर यानी कि स्लीप ने, स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप, एक नींद ने मेरी स्पिरिट को, अंदर की आत्मा को एक तरीके से जकड़ लिया, एक तरीके से सील कर लिया। ये पोएट बोल रहा है। ये बहुत ज्यादा लंबी डीप स्लीप मैंने ली है। मेरी सोल, मेरी माइंड, ये सब एकदम इमेजिन कर रहे थे बहुत सारी चीजें और मैंने ये देखा कि मतलब पोएट यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे कैसे रिएक्ट करा उसने अपने बिलव्ड वन को खोकर, व्हिच द नेम वाज लूसी, राइट। सो बिलव्ड वन को खोकर उसे कैसा लगा, क्या उसको दुख, एक सेंस ऑफ ग्रीफ यानी कि एक सेंस ऑफ एक ग्रीफ महसूस हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है, या फिर उसको एक शांति महसूस हो रही है। तो बेसिकली उसको ऑब्वियसली दुखी महसूस हो रहा है क्योंकि वो उसके बिलवेड थी, यानी कि उसको प्यार करता था वो। तो क्या है, पोएट इज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एट द डेथ ऑफ हिज लव्ड वंस। बहुत ज्यादा सरप्राइज है कि वो सोते सोते इतनी डीप स्लीप में है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो कितना बहुत बढ़िया इमेजिनेशन कर रहा है, और बहुत ज्यादा शॉक्ड भी है कि उसकी बिलवेड उसके पास नहीं है। It feels painful, उसको पेनफुल फील हो रहा है। Death does not make anyone feel good। और जब किसी की मृत्यु होती है तो उसमें हमें खुशी तो मिल नहीं रही होती है, तो उसे भी दुखी हो रहा है। Is it always? It is always associated with misery। तो misery यानी कि दुख, पीड़ा से ही डेथ हमेशा से एसोसिएट होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? The passing of time will no longer affect her। अब वो ये बता रहा है कि अब वो डेथ के फ्रेज में लगे, एक तरीके से वो डेथ के एक तरीके से सीढ़ी पे वो अपना कदम रख चुकी है। तो अब वो ये बता रहा है कि अब कितना भी वक्त उसका निकले जा रहा है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक हमारा वक्त निकले जा रहा होता तो बस लेनी पड़ती है, हमारा होमवर्क हुआ है नहीं हुआ, तो हमारा वक्त हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन नाउ शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस अर्थ, अब वो जिंदा ही नहीं है, तो उसके लिए टाइम का निकल जाना कोई उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये हमें पोएट बता रहा है। Which line of the poem says this? तो कौन सी लाइन थी हम देखते हैं। She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years। तो हम जब अर्थ पे जो सालों साल गुजार दे रहे हैं उसको इसका टच महसूस ही नहीं हो रहा है, उसको महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये साल गुजरा, मेरा 30 मिनट निकल गया, मेरा 40 मिनट निकल गया। तो वो एक ऐसी तरीके की थिंग बन गई है जिसको सालों साल या वक्त गुजरने का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। ये पोएट ने बताया है ऑन द फर्स्ट स्टैंजा। यहाँ पे क्या बताया, ये वाली हमारी लाइन है, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। ठीक है, सो दिस इज इन द फर्स्ट स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा काफी ज्यादा बड़ा है, देखते हैं जरा। हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ। तो पोएट उसको कैसे करके इमेजिन कर रहा है। डज ही थिंक ऑफ हर एज अ पर्सन लिविंग इन अ वेरी हैप्पी स्टेट। क्या वो ये देख रहा है कि वो बहुत ज्यादा खुश है, अच्छे स्टेट में है अगर मर गई है तो। और डज ही सीज हर नाउ एज अ पार्ट ऑफ अ नेचर, और या फिर वो उसको नेचर का विलीन हो जाने वाला, तत्वों में विलीन हो जाने वाला पार्ट उसको कंसिडर कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 रिलेशन दिए गए हैं, क्या वो उसको हैप्पी स्टेट में फाइंड कर रहा है या फिर उसको नेचर के अंदर विलीन हो जाने वाला एक नॉर्मल इंसान मान रहा है। इन विच लाइन ऑफ द पोएम डू यू फाइंड एनी आंसर। तो बेसिकली ऑब्वियसली पोएट ये तो नहीं कह रहा था इस पूरी पोएम में कि वो हेवन में जा रही है, मैं बहुत खुश हूँ, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। वो यही बता रहा है कि अब
वो नेचर में विलीन हो जाएगी, तत्वों में जुड़ जाएगी, वो अर्थ के अंदर उसको लाइक दफना दिया जाएगा, तो वो भी अर्थ के साथ रोटेट करेगी और अर्थ की ही मिट्टी में मिल जाएगी जहां से वो आई है। तो ऐसे करके लाइक हम भी तो नेचर से लाइक वी आर बोर्न इन द अर्थ एंड वी डाई इन दैट, हम भी विलीन हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना लाइक इट्स फ्रेज, जैसे बोलते हैं इंसान मिट्टी का बना हुआ है, वो मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा। तो वो भी उसे ऐसे ही बता रहा है कि दिस इज अ फैक्ट और मुझे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब वो नेचर में, तत्वों में विलीन हो रही है। तो आंसर क्या है? द पोएट इमेजिन्स हर टू बी एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द नेचर। तो इनसेपरेबल यानी कि नेचर का ही वो पार्ट है जो जुड़ा हुआ है, अलग नहीं होगा। हम सबको लास्ट में नेचर में ही विलीन होना है। नो, ही डज नॉट थिंक सो बिकॉज हेवन इज नॉट अ डेथ थिंग। तो ऐसे करके वो नहीं सोच रहा है कि हैप्पी स्टेट में, हेवन में, वो ऐसे करके नहीं सोच रहा है। इट इज शोन इन द लाइन rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees। तो यहीं पे ये देखिए स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा था, इसमें ज्यादा स्टैंजास तो थे नहीं है, क्या 2 स्टैंजास ही हैं, बस बहुत छोटी पोएम है। तो 2 स्टैंजा की पोएम है। यहाँ पे ये इसने बता दिया था कि वो नेचर में अर्थ के साथ विलीन हो जाएगी जब अर्थ अपना एक्सिस, डायरनल मीन्स डेली एक्सिस कवर करेगा। जब वो डेली रोटेट होगा तो जहां तुम दफना के तुम्हें रख दिया जाएगा, तुम भी अर्थ के साथ डेली रोटेट करोगी और धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी एक तरीके से होता है ना, पूरी की पूरी डीकम्पोज हो जाती है, विलीन हो जाती है नेचर में। अगर मैं किसी भी चीज को दफनाऊं और फिर मैं उसको 4 या 5 साल बाद देखूं तो वो तब तक डीकम्पोज होकर दफन हो जाएगी, मुझे मिलेगा भी नहीं वो कोई। तो इसी तरीके से वो भी बता रहा है कि वो भी नेचर में विलीन हो चुकी है और वो एक इनसेपरेबल पार्ट है मेरी बिलव्ड वन नेचर का, और अर्थ के साथ वो विलीन हो गई है। रोल्ड अराउंड इन अर्थ, अब वो डायरनल कोर्स में अर्थ के साथ घूमेगी और उसके अंदर रॉक, स्टोन्स और ट्री के साथ भी वो घूमेगी। इट मीन्स दैट ही इज कनेक्टिंग हिज बिलव्ड वन टू द नेचर, with the nature। ठीक है, सो ये काफी ज्यादा शॉर्ट थी और 3 क्वेश्चंस थे, हमने सारे कर लिए हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 इज नॉट, आई थिंक 2 इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं पूछा गया है, काफी ज्यादा बड़ा है। जो हमने 2 क्वेश्चन किए लंबे चौड़े वाले, वो ही आने वाले हैं। सो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिया। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने कुछ मॉडल सीख ली होगी। हम फिर से मिलेंगे अनदर चैप्टर क्वेश्चन आंसर के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।